और यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। क्या बाकी बची हुई सीटें अपने सहयोगी दलों को भारतीय जनता पार्टी देगी या फिर बाकी सीटों पर भी बीजेपी के ही प्रत्याशी होंगे? इस वक्त जो नाम सामने आ रहा है, कुंदरकी से रामवीर ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, बड़ा नाम है करहल, समाजवादी पार्टी की पेटेंट सीट मानी जाती है, यहां से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा गया है। फूलपुर की सीट से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से श्रीमती सुष्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया। ये 7 नाम भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने चुनाव लड़ना है उनके नामों को सामने रखा है। देखने वाली बात यह है कि बाकी बची हुई सीटों पर जो उपचुनाव हैं उनमें बीजेपी किसको मैदान में उतारती है, क्या अपने सहयोगी दल, क्योंकि निषाद पार्टी की ओर से 2 सीटों को लेकर लगातार मांग की जा रही है। संजय निषाद जो कि मंत्री हैं वो खुलकर कह रहे हैं बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है और बीजेपी जो कहेगी या जो करेगी हम उसके साथ होंगे, लेकिन 2 सीटों की मांगों को उन्होंने आला कमान तक पहुंचाया। तो क्या वहां पर संजय निषाद की मांगों को माना जाएगा? इन सबके बीच में 7 नामों को सामने रखा गया है और ये वो 7 नाम जो कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैदान में होंगे। देखिए, पिछले बार जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का प्रदर्शन जो था उत्तर प्रदेश में बेहद निम्न स्तर पर रहा था और ऐसे में ये उपचुनाव जीतकर बीजेपी यहां पर चुनावी तौर पर वापसी करना चाहती है और ऐसे में जिन नामों पर भरोसा जताया गया है बीजेपी की ओर से, वो नाम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर आप देखिए कि वो 7 नाम कौन से हैं। देखिए, कुंदरकी यहां पर उपचुनाव होना है, यहां से रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। गाजियाबाद की सीट बहुत अहम है और यहां से संजीव शर्मा को मैदान में उतारा गया है। यहां पर बीजेपी के जो विधायक थे उन्हें सांसद बनने का मौका मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की, तो ये सीट खाली हुई, संजीव शर्मा मैदान में। खैर से सुरेंद्र दिलेर को मैदान में उतारा गया। करहल की सीट अखिलेश यादव का गढ़ करहल, यहां से अनुजेश यादव को मैदान में उतारा गया और बड़ी जिम्मेदारी इनकी होगी क्योंकि इस गढ़ में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। तो वो नाम कौन सा है जिसके जरिए बीजेपी मैदान में, वो अनुजेश यादव का। फूलपुर की सीट, यहां से दीपक पटेल को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से कटहरी की बात की जाए तो यहां निषाद समाज के धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा गया और मझवा सीट से श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा गया है। तो ये वो 7 नाम है जो भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखे हैं। बाकी बचे हुए नामों को भी बीजेपी हो सकता है कि जल्द सामने रखें। हमारे सहयोगी विनोद इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, स्पेशल 7 को सामने रख दिया गया जो कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन 7 नामों को आप कैसे देख रहे हैं और बाकी बची हुई सीटों को लेकर बीजेपी की क्या समीकरण? देखिए, बाकी जो 2 सीटें बची हुई हैं, मुझे कहना है कि वो भी कुछ ही देर में उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, वो सीटें भी आ जाएंगी। लेकिन जो 7 सीटें बीजेपी लाई है, बीजेपी का दावा है कि वो प्रत्याशी हैं जो कर्मठ है, जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है, जिनको जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है। अगर हम बात करें इन सीटों पे जो नाम है, अगर आप जिस तरह करहल की बात कर रहे थे, करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव की सीट है और अनुजेश यादव भी अखिलेश यादव के रिलेशन में ही आते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पार्टी ने, बीजेपी ने अखिलेश यादव के परिवार के ही रिलेशन के रिश्तेदार को ही मैदान में उतारकर वहां के खेल को, वहां की लड़ाई को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। इसी के साथ कटहरी विधानसभा की बात करें अगर, ये वो क्षेत्र सीट है जहां पर बीजेपी ने सिर्फ एक बार जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार धर्मराज निषाद को वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और कहा जाता है धर्मराज निषाद के बारे में कि ये पार्टी के बड़े समर्पित कार्यकर्ता, एक लंबे समय तक इन्होंने वहां संघर्ष किया है और इनके संघर्ष को देखते हुए बीजेपी ने इस पर दाव लगाया। हालांकि ये सीट माना जाता है कि बसपा और सपा के खाते में ही अक्सर रही है, सिर्फ एक बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, लेकिन बीजेपी को इस बार पूरे 9 की 9 सीटों पर जीत दर्ज करनी है। लिहाजा हर कैंडिडेट को उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए, कार्य कुशल को देखते हुए जो है ये बुलाई गई है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप जैसा बता रहे हैं कि बीजेपी अगले 2 नामों को भी सामने रखेगी, तो जो सहयोगी दल थे जिनकी तरफ से सीटों को लेकर मांग की जा रही थी, क्या उनसे सारी चीजें डील के तौर पर सेटल हो चुकी है? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।